पाकिस्तान का कौमी परिंदा कौन सा है? सही जवाब है चकोर। एक भाई साहब ने मुझे कमेंट किया था कि यहाँ पर जो है पहेलियाँ किस तरह से बुझाई जाती हैं, यानी पहेलियों वाली वीडियो किस तरह से बनाई जाती है, जो अभी आपने प्रीवियस के तौर पर देखी है। तो इसको बनाने के लिए आप लोगों को दो एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। एक इनशॉट है, दूसरी पिक्सल लैब है। दोनों मेरे टेलीग्राम से मिल जाएंगी, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। पिक्सल लैब आप लोगों को प्ले स्टोर से भी मिल जाती है, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, न्यू वाले टेक्स्ट को आपने यहाँ से डिलीट कर देना है। डिलीट कर देने के बाद आपने ऊपर यहाँ पर 3 डॉट्स पे क्लिक करना है और इमेज साइज वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपने 9 लिख देना है और 1280 दूसरे वाले को आपने कट करके यहाँ से 16 लिख देना है। तो ये टिकटॉक वाली रेशो आपकी बन चुकी है। अब आपने यहाँ पर क्या करना है, इस वाले लेयर के ऊपर क्लिक करना है जो ए वाले के साथ है सेटिंग वाला, क्योंकि इसके नाम कोई भी नहीं है। तो यहाँ पर आप लोगों को ध्यान से देखना है, ये आप लोगों को हाईलाइट करके मैं साथ साथ बता रहा हूँ। शेप वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, शेप आपने यहाँ पर रख लेनी है और इसको थोड़ा सा आपने इस तरह से बड़ा कर देना है। बड़ा कर देने के बाद आपने थोड़ा सा इस तरह चौड़ाई में रखना है और रेडियस है, इस रेडियस आपने इसकी थोड़ी सी गोल कर देनी है, थोड़ा सा गुलाई में होना चाहिए, 10 कर देना है। और कलर आपने इसका कोई भी रख सकते हैं, जो आप लोगों को देखने में अच्छा लगे, बेहतर लगे, वो आपने यहाँ पर रख लेना है। ये वाला कलर भी आप लोग रख सकते हैं। अगर आप लोग अपने से कलर बनाना चाहें तो ये प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से कोई भी कलर आप लोग यहाँ पर इसका बना सकते हैं। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर ये वाला कलर भी काफ़ी बेस्ट है और इसका ये थोड़ा सा डार्क कलर है, इसको मैं रख लेता हूँ। अब आपने नीचे स्टॉक वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। ये स्टॉक आपने स्टॉक वेट आपने इसकी रख देनी है तकरीबन 5 कर देने के बाद आप कोई भी इसको कलर दे सकते हैं। नीचे से यहाँ पर ये दे सकते हैं, अच्छे अच्छे कलर आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं। मैं येलो वाला रखता हूँ और यहाँ से टिक करता हूँ। ये लग चुका है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ लेके जाना है। यहाँ पर रखने के बाद आपने रिलेटिव पोजीशन में आना है और ऊपर वाले में जो सेंटर वाला आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। ये यहाँ पर लग चुका है। अब आपने क्या करना है, फिर से यहाँ पर इस तरह ये खाली स्क्रीन के ऊपर इस तरह क्लिक करेंगे। फिर से आपने शेप्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और इस दफ़ा आपने इसकी जो रेडियस है बिल्कुल अपने फुल कर देनी है, ये गोल हो जाएगा। गुलाई में करने के बाद आपने इस तरह इसको ऊपर की तरफ छोटा करना है और कुछ नीचे यहाँ पर लेके आना है। इस तरह आपने रख लेना है और कलर आपने इसका भी कोई यही वाला भी रख सकते हैं, कोई और भी रख सकते हैं, आपकी मर्जी की बात है। और यहाँ पर आपने स्टॉक इसके भी यहाँ पर आपने 5, 4 या 3 कर देनी है, जितनी भी अच्छी लगे आपको। और यहाँ पर स्टॉक आपने इसका भी येलो कर देना है। तो कोई और भी रख सकते हैं, मैं आप लोगों को समझाने के लिए बता रहा हूँ। इतना कर देने के बाद आपने आगे ना यहाँ पर आप लोगों को रिलेटिव पोजीशन का ऑप्शन मिलता है। ऊपर वाले में सेंटर वाला आपने लगाना है और कुछ इस तरह से यहाँ पर अपने इसको रख देना है, थोड़ा सा नीचे करके रखना है ताकि यहाँ पर ऊपर हमने कुछ पिक्चरें भी लगानी है। यहाँ पर सेंटर में लगा देते हैं और यहाँ से टिक करना है और इसकी एक कॉपी बना लेनी है। कॉपी बनाने के बाद इसके नीचे लेके आना है और यहाँ पर लाने के बाद फिर से रिलेटिव पोजीशन में आना है, ऊपर वाले में सेंटर में लगाना है, तो ये लग जाएगा। फिर से आपने इसकी एक कॉपी बनानी है और तीसरा भी आपने इसके नीचे लगा देना है और रिलेटिव पोजीशन में आकर सेंटर में लगा देना है। थोड़ा सा इसको नीचे कर देना है ताकि इनके बीच में गैप बिल्कुल बराबर हो। अब देख सकते हैं यहाँ पर ये बिल्कुल ऊपर नीचे तीनों चीज़ें, 4 चीज़ें जितनी भी मैंने लगाई हैं बिल्कुल बराबर है, लेवल इनका बराबर है। इसके बाद आपने क्या करना है, अपने आगे आना है, आप लोगों को मिल जाएगा। उससे पहले आपने ऊपर 3 डॉट्स पे क्लिक करके आपने इन तीनों को लॉक लगा देना है, चारों को, ताकि इधर उधर नहीं हिलेंगे। उसके बाद आपने ए वाले ऑप्शन पे आना है, टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और न्यू टेक्स्ट लेके आना है। आपने एडिट वाले पे क्लिक करना है। यहाँ पर अपना जो भी सवाल होगा, जो भी पहेली होगी आपकी, वो आपने यहाँ पर लिख लेनी है। मेरे पास ऑलरेडी एक लिखी हुई है तो मैं इसको लगा देता हूँ। पहली के आखिर में क्वेश्चन मार्क लगाना है ताकि खूबसूरत भी लगता है और इससे पता चलता है कि आप लोगों ने कोई ना कोई सवाल यहाँ पर डाला है। उसके बाद आपने आगे आना है, आप लोगों को मिल जाता है यहाँ पर एबी फॉन्ट। आपने एबी फॉन्ट पे आना है और माई फॉन्ट पे आना है। तो ये फॉन्ट्स मैंने ऑलरेडी ऐड करके रखे हुए हैं। आपके पास ये वाले फॉन्ट नहीं होंगे, आपके पास ये वाले फॉन्ट होंगे जो इसके अपने हैं। तो ये फॉन्ट मैंने खुद ऐड किए हैं। तो ये कैसे ऐड होते हैं, इसके ऊपर वीडियो बनाई हुई है। तो वो वाली वीडियो आप लोगों को ये ऊपर शो हो रही होगी आई बटन में। तो कुछ लोगों के यहाँ पर पिक्सल लैब में फॉन्ट ऐड नहीं होते, तो वहाँ पर कुछ और लिखा हुआ आता है, बल्कि नॉट जो लिखा हुआ आता है, एक रेड कलर की लाइन लिखी हुई आती है। तो प्ले स्टोर वाले पिक्सल लैब में अक्सर ये प्रॉब्लम आती है। अगर आती है तो उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो उसके बाद आपने जमील नूरी वाला में लगा देता हूँ और यहाँ से मैं इसको टिक करता हूँ। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर ये ऐड हो चुका है। थोड़ा सा इसको मैं बड़ा करता हूँ इस तरह से और उसके बाद यहाँ पर मैं आगे आऊँगा। इसका कलर मैं यहाँ पर वाइट ही रहने दूँगा। आगे आ जाता है मेरा बोल्ड स्टाइल वाला ऑप्शन, इसको मैं बी करूँगा, थोड़ा सा मोटा हो जाएगा। आगे आते हैं स्टॉक वाले ऑप्शन पे। स्टॉक इसका इनेबल करना है, ब्लैक आपने रहने देना है और इसकी स्टॉक वेट्स आप इसको बढ़ा भी सकते हैं जितनी आप लोग करना चाहें। मैं 10 कर देता हूँ, अच्छा लगेगा। यहाँ से टिक करते हैं और शेडो को भी आपने इनेबल करके ब्लैक रहने देना है, ये और वादे देखने को नजर आएगा। थोड़ा सा बड़ा करते हैं
और इसको भी आपने क्या करना है, रिलेटिव पोजीशन में आना है और यहाँ पर आपने इसको भी सेंटर में ऊपर वाले में सेंटर में लगाना है, तो ये सेंटर में लग जाएगा। उसके बाद आपने इसी की एक कॉपी बनानी है। कॉपी बनाने के बाद इसको नीचे लेके आना है, एडिट पे क्लिक करना है। अब आपने 3-4 सवाल जो भी आप लोगों के होंगे अपनी तरफ से आपने लगा देने हैं। अब सवाल आपने वो वाले लगाने हैं जो आपके पास पिक्चर में पड़ी होगी, मैं बताता हूँ, आप लोग समझ जाएंगे। तो जैसे मैं एक लिखता हूँ यहाँ पर कबूतर, तो यहाँ पर मैं इस तरह कबूतर लिखता हूँ और यहाँ से टिक करता हूँ। तो पहले वाले में यहाँ पर कबूतर क्लिक करूँगा और यहाँ पर इसको मैं लगाऊंगा। तो यहाँ पर आ गया हूँ तो ये रिलेटिव पोजीशन में आकर ऊपर वाले में सेंटर में लगाऊंगा, तो ये कबूतर लग चुका है। अब कबूतर की जो काफ है वो यहाँ से कट हो चुकी है, कश है, इसको यहाँ पर किस तरह से मैं ठीक करूँगा। ठीक करने के लिए एडिट वाले पे आऊँगा और इसको मैं इस तरफ से स्पेस दूंगा और इस तरफ से भी एक स्पेस दूंगा, तो ये देख सकते हैं ये कश वापस आ चुकी है। तो इसको भी रिलेटिव पोजीशन में आना है, तो ऊपर वाले में सेंटर वाला लगाएंगे, लग चुका है। अब अपने इसकी कॉपी बनानी है। कॉपी बनाने के लिए आप देख सकते हैं अक्सर इसको यहाँ पर ऊपर नीचे लाते हुए ये हमें प्रॉब्लम हो रही है। तो ये छोटा है, चूँकि एक और आपने काम करना है। अगेन आप लोगों को एक पैडिंग का ऑप्शन मिलेगा, ये वाला पैडिंग, आपने इस वाले पे क्लिक करना है। आपने इस तरफ से भी फुल कर थोड़ा सा बड़ा कर देना है और राइट साइड से भी बड़ा करेंगे, आप ये पकड़ने में आसानी होगी आपके। और यहाँ से मैं इसको टिक करता हूँ। टिक करने के बाद आपने क्या करना है, आगे आना है एडिट पे और यहाँ पर आपने इसका कोई और नाम रख देना है। जैसे मैं शाहीन रखता हूँ इस तरह से और यहाँ से टिक करता हूँ। शाइन भी आ चुका है। रिलेटिव पोजीशन में आकर ऊपर वाले में सेंटर लगा देना है। उसके बाद इसकी अब एक ने कॉपी बनानी है। तो कॉपी बनाने के बाद आपने क्या करना है, आगे आना है, यहाँ पर आप लोगों को एडिट पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपने चकोर लिख देना है। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ चकोर और यहाँ पर इसको मैं यहाँ पर लगा दूंगा रिलेटिव पोजीशन में और यहाँ से इस तरह से टिक करूँगा। थोड़ा सा सेंटर में लेके आऊँगा इस तरह से, थोड़ा सा और नीचे, और सेंटर में लग चुका है। शायद हमारा कौमी जो परिंदा है वो भी चकोर ही है। तो ये हमारा काम हो चुका है। अब आपने सिंपली क्या करना है, इसको सेव करना है। सेव करने के लिए उससे पहले आपने इसके ऊपर अपनी पिक्चरें भी लगानी है। पिक्चरें लगाने के लिए आपने ऊपर प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, फ्रॉम गैलरी पे आना है। तो यहाँ पर आपने जो है पिक्चर लगा देनी है। सबसे पहले ऊपर जो नाम है कबूतर का है, तो यहाँ पर हम कबूतर को लेते हैं और 9:16 वाली रेशो आपने यहाँ पर रखनी है और डब्बे में आपने बिल्कुल इसको फिट करना है और यहाँ से इस तरह से इसको छोटा करते हैं। तो इसका जो रिलेटिव साइज़ होगा, साइज़ आपने 18 कर देना है। इस तरह से आपने पीछे की तरफ लेके जाना है, 18 कर दें और यहाँ से टिक करना है। और आगे आ जाता है हमारा स्टॉक आपने इसका इनेबल करना है और कलर आपने इसका इसके साथ भी मैच कर सकते हैं, ये वाला रख सकते हैं। और यहाँ पर इसकी वेक्स जो है वो आपने 5 या 6 कर देनी है और यहाँ से टिक करना है। शेडो पे आते हैं, शेडो भी आपने इसका इनेबल करना है और यहाँ से टिक कर देना है। इसको उठा के आपने क्या करना है, यहाँ पर इसको रख देना है कुछ इस तरह से, यहाँ पर इसको रखते हैं। यहाँ पर रखने के बाद आपने क्या करना है, इसकी कॉपी बना लेनी है इस तरह से। कॉपी बनाने के बाद इसके साथ आपने रखना है यहाँ पर और आपने आगे आना है। यहाँ पर आप लोगों को रीसिलेक्ट का ऑप्शन मिल रहा है, रीसिलेक्ट में आप लोगों ने शाइन को ले लेना है और यहाँ से 9:16 वाली रेशो रखते हैं और इसको भी यहाँ पर आपने ऐड करना है और इसका भी आपने साइज़ क्या करना है, 18 कर देना है। साइज़ आपने इन सभी का 18 करना है इस तरह से। तो यहाँ पर इसको मैं इधर लगाता हूँ। लगा देने के बाद आपने फिर से जाना है, यहाँ से टिक करना है। इसकी अब एक कॉपी बनाते हैं और तीसरा जो हमारा परिंदा होगा वो भी हम यहाँ पर उसको भी ऐड करेंगे। उसको आपने रीसिलेक्ट करना है और अपना तीसरा जो परिंदा होगा चकोर वाला, आपने इसको भी 9:16 वाली रेशो रखने के बाद इसको भी आपने उसी तरह आ जाना है रिलेटिव साइज़ में और आपने 18 कर देना है। तीनों का साइज़ एक जैसा होना चाहिए और यहाँ से मैं इसको टिक करता हूँ कुछ इस तरह से। तो ये देख सकते हैं ये हमारा बिल्कुल यहाँ पर बिल्कुल तीनों के तीनों हमारे बराबर है और यहाँ पर इसको मैं सेट करता हूँ। तो ये देख सकते हैं ये तीनों बराबर हो चुके हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर इन तीनों को ऊपर लेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है जो 3 डॉट्स के नीचे हैं और इन तीनों को अपने नीचे मर्ज करना है। ये वाला ऑप्शन आप लोगों को मिल रहा है, ये वाला सिलेक्टिव का, आपने इस वाले पे क्लिक करना है और ऊपर वाली तीनों पिक्चरों को आपने इस तरह सेलेक्ट करना है और टिक वाले की यहाँ पर लेफ्ट साइड पे आप लोगों को ये मर्ज का ऑप्शन मिल रहा है, आपने इस वाले पे क्लिक करके यहाँ से ओके करना है। तो ये आप लोगों के यहाँ पर मर्ज हो जाएंगे। थोड़ा बहुत यहाँ पर टाइम लगेगा क्योंकि मोबाइल थोड़ा सा लैग करता है मेरा, आपके पास भी यहाँ पर आ सकता है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर ये हो चुका है। उसके बाद आपने यहाँ से बैक होना है और इस तरह आपने क्या करना है, इसको इसके नीचे यहाँ पर लगाना है। लगा देने के बाद आपने रिलेटिव पोजीशन में आना है, ऊपर वाले में सेंटर वाला रखना है, ये सेंटर में लग जाएगा। अब आपने यहाँ से इसको टिक करना है। तो टिक करने के बाद आपने और काम कोई नहीं करना, आपने यहाँ पर इन सभी को मर्ज भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर मर्ज करेंगे तो फिर ये होगा कि आप लोगों की जो यहाँ पर ये दोबारा आप लोग बना नहीं पाएंगे। तो ये इस तरह से आप लोगों ने अपना एक प्रोजेक्ट आपके अपने पास बना लेना है। ऊपर सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, सेव एज प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपने करना है यहाँ पर क्विज, यहाँ पर कोई भी नाम दे देना है अपनी यहाँ पर प्रोजेक्ट का। जैसे मैं यहाँ पर वैसे ही यहाँ पर कोई भी नाम दे देता हूँ, जैसे अपना नाम दे देता हूँ यहाँ पर बिलाल,
ये देता हूँ, ये पहले भी मैंने बनाए हुए हैं, ब्लड टाइपिस्ट दे देता हूँ और यहाँ से मैं ओके करता हूँ। तो ये प्रोजेक्ट मेरे पास बन चुका है। अब जब भी मैं वीडियो बनाऊंगा तो मैं आकर इस डब्बों के अंदर अपना एक सवाल चेंज करूंगा और नीचे इनके जवाब चेंज करूंगा और पिक्चरें चेंज करूंगा। अब मेरा प्रोजेक्ट ऑलरेडी बना हुआ होगा तो दोबारा मुझे बार बार बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उसके बाद आपने क्या करना है, ट्रांसपेरेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, इनको ट्रांसपेरेंट कर देना है। ट्रांसपेरेंट करने के बाद आपने इसको सेव करने के लिए आपने सेव एज इमेज पे क्लिक करना है, कस्टम पे क्लिक करना है, अल्ट्रा पे रख के आपने सेव टू गैलरी पे क्लिक कर देना है। तो ये सेव हो चुकी है आपकी इमेज। अब आपने चले जाना है अपनी इनशॉट ऐप में, जो कि मेरे टेलीग्राम से भी आप लोगों को मिल जाएगी। अपने वीडियो वाले सेक्शन पे आना है, न्यू पे आना है और यहाँ पर आपने एक बैकग्राउंड लेना है। बैकग्राउंड आपको 2 मिल जाएंगे मेरे टेलीग्राम से। यहाँ पर ये वाला भी लगा सकते हैं, ये भी अच्छा बैकग्राउंड है तो इसको भी लगा सकते हैं। इन पे कॉपीराइट का इशू बिल्कुल भी नहीं आता। तो दूसरा वाइट वाला भी आप लोग लगा सकते हैं, जो भी आप लोगों को अच्छा लगे। कैनवास वाले ऑप्शन पे आना है और 9:16 वाली रेशो रखनी है, यहाँ से टिक करना है। अगर इन पे कोई म्यूजिक वगैरह हो तो वो भी आपने यहाँ से बिल्कुल 0 कर देना है, वैसे इन पे म्यूजिक होता नहीं है। तो उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर अगर छोटा है या बड़ा है, छोटा है तो आपने स्पीड वाले ऑप्शन पे आकर स्पीड कम करेंगे, बड़ा हो जाएगा। अगर बड़ा है छोटा करना है तो ये ज़्यादा करेंगे तो ये छोटा हो जाएगा। यहाँ से टिक करते हैं। अब आपने क्या करना है, आगे आना है। आप लोगों को PIP का ऑप्शन मिलता है और अपनी जो पिक्चर है वो आपने यहाँ पर सेलेक्ट करके ले आनी है, जो अभी आपने बनाई थी। इसको मैं ले आता हूँ और यहाँ से इसको मैं कुछ इस तरह से फुल स्क्रीन कर दूंगा। यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर लगा देने के बाद अब आपने क्या करना है, सिंपली आपने क्लिप एंड कर देना है इसको। आपकी जहाँ का वीडियो होगी वहाँ तक आपने बैकग्राउंड होगा वहाँ तक ये लग जाएगी। तो देख सकते हैं। अब आपने क्या करना है, इसके ऊपर आपने PIP पे आना है। अब आपने इसके ऊपर टाइमर लगाना है। टाइमर आप लोग ये वाला भी लगा सकते हैं। तो ये वाला टाइमर लगाने के लिए आपने क्या करना है, इसको यहाँ पर मैं इसको बड़ा करता हूँ कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से। उसके बाद ये टाइमर आपने किस तरह से लगाना है, आपने आगे आना है ब्लेंड वाले ऑप्शन पे और इसका जो बैकग्राउंड पे होगा वो आपने यहाँ पर रिमूव करना है। आपने यहाँ पर लाइटन वाले पे क्लिक करेंगे, ये टाइमर आपका यहाँ पर देख सकते हैं ये यहाँ से कट हो चुका है। आपने इसका छोटा करना है। छोटा करने के बाद यहाँ पर मैं इसको कुछ इस तरह से यहाँ पर लगा देता हूँ। ये देख सकते हैं हमारा टाइमर यहाँ पर लग चुका है। तो ये कुछ इस तरह से मेरे पास प्ले होके आएगा, जो देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगता है। ये 2 टाइमर है मेरे पास। दूसरे वाला भी आप लोग लगा सकते हैं, वो भी मेरे पास पड़ा हुआ है। वीडियो वाले सेक्शन में आता हूँ तो यहाँ पर डाउनलोड वाले ऑप्शन पे आऊँगा तो ये पड़ा हुआ है मेरे पास, वो वाला टाइमर भी, तो वो भी आप लोग लगा सकते हैं ये वाला। तो ये थोड़ा सा ग्रीन वाला है। इसका ग्रीन वाला एरिया ख़त्म करने के लिए आपने आगे आना है, कटआउट पे आना है। इस दफ़ा ब्लेंड पे नहीं आना, कटआउट पे आना है और यहाँ पर आप लोग क्रोमा के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर इस सर्कल को ऊपर से पकड़ के इस साइड पर लेके जाएंगे तो ये ऊपर ग्रीन वाला ख़त्म हो जाएगा। इसकी स्ट्रेंथ को आपने बढ़ा के तकरीबन 50 कर देनी है, 50 कर देनी है। तो यहाँ से ख़त्म हो जाएगा और यहाँ से आपने टिक करना है। देख सकते हैं हमारा ये ग्रीन वाला भी शुरू हो गया है। और आखिर में देख सकते हैं यहाँ पर ये 00 जो आता है आपने इसको कट कर देना है। जैसे कि हमारा यहाँ पर आता है एक ख़त्म होता है और यहाँ पर आपने इसको इस तरह कट कर देना है। तो इस तरह से ये यहाँ पर आप इस टाइम वाले टाइमर को भी लगा सकते हैं। जो भी टाइमर आप लोगों को अच्छा लगे आपने वो वाला लगा देना है। दोनों ही मैं आप लोगों को अपने टेलीग्राम पे दे दूंगा। तो इस वाले को मैं यहाँ से करता हूँ यहाँ पर डिलीट। तो डिलीट कर देने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर ये वाला टाइमर मेरे पास लग चुका है। मगर अब आपने क्या करना है, इसके ऊपर अपनी वॉइस को भी रिकॉर्ड करना है। कुछ लोग AI की वॉइस यहाँ पर यूज़ करते हैं तो वो उसके ऊपर मोनेटाइजेशन का मसला बन जाता है। तो मगर अगर आप लोग अपनी वॉइस यहाँ पर एडिट करते हैं तो वो अच्छी लगती है। जैसे मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर ऑडियो वाले ऑप्शन पे, यहाँ पर आपने रिकॉर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपने रिकॉर्ड करना है। इस तरह रिकॉर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और इस रेड कलर के सर्कल के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये रिकॉर्ड होना शुरू हो जाएगी। मैं आप लोगों को रिकॉर्ड करके बताता हूँ। पाकिस्तान तो गाइस यहाँ पर ये मैंने रिकॉर्ड कर दिया है। उसके बाद आपने सिंपली यहाँ से टिक करना है। तो ये आपके पास रिकॉर्ड आ चुकी है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर ये आप लोगों के पास देख सकते हैं। यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पर बोला है यहाँ तक कि पाकिस्तान का कौमी परिंदा कौन सा है, सही जवाब है चकोर। तो यहाँ पर मैंने क्या करना है, सही जवाब है, यहाँ तक मैंने इसको सपलेट करना है। तो ये आगे जो जवाब है जिसमें मैंने बोला हुआ है कि चकोर, तो इसको मैंने अलग करना है। अलग करके मैंने इसको आगे लेके जाना है जहाँ पर मैंने अपना जवाब बताना है टाइमर के बाद। तो आप लोग मेरी बात को समझ रहे होंगे। यहाँ से मैं टिक करता हूँ। अब आपने क्या करना है, इस तरह आ जाना है PIP वाले ऑप्शन पे और सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमने यहाँ पर जो भी लिखा था यहाँ पे PIP पे आते हैं। यहाँ पर अपना जो टाइमर होगा वो आपने इस तरह आगे लेके आना है और जहाँ पर आपने जो इधर बीच में से कट किया था ऑडियो वाले ऑप्शन पे आते हैं। यहाँ पर इस वाइट लाइन को हम रहने देते हैं और यहाँ से टिक करते हैं और PIP पे आते हैं
और अपने इस टाइमर को यहाँ से शुरू करेंगे, जहाँ पर मेरा वॉइस यहाँ से ख़त्म होगी, जहाँ से मेरी वॉइस शुरू हो रही है, जहाँ पर मैंने ये बोला हुआ है कि यहाँ पर पाकिस्तान का कौमी परिंदा कौन सा है, सही जवाब है, यहाँ तक। यहाँ से मैं शुरू करूँगा अपने टाइमर को शुरू करने के बाद मैंने क्या करना है, आगे आना है अपनी ऑडियो वाले ऑप्शन पे। तो यहाँ पर मैंने क्या करना है, इसको आगे की तरफ लेके जाना है इस तरह से, और यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा, फिर से यहाँ पर आऊँगा PIP पे, और जैसे मेरा यहाँ पर ये आ रहा है, और इधर मैंने यहाँ पर अपना जवाब लिखना है। यहाँ पर मेरा जो टाइमर ख़त्म हो रहा है, यहाँ से मैं टिक करूँगा और आगे आऊँगा यहाँ पर अपनी ऑडियो वाले ऑप्शन पे, और इसको मैं यहाँ पर थोड़ा सा अलग कर दूँगा यहाँ पर। अब यहाँ पर मैंने बोला हुआ है चकोर। अब चकोर के ऊपर मैंने एक चेक भी लगाना है। चेक लगाने के लिए आपने यहाँ से टिक करना है, आपने आ जाना है स्टिकर वाले ऑप्शन पे, यहाँ पर अपने स्टिकर वाले पे क्लिक करना है, GIF पे क्लिक करना है। आपका मोबाइल डाटा या आपका वाईफाई ऑन होना चाहिए। आपने फिर से स्टिकर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, यहाँ पर आपने लिखना है यहाँ पर टिक। आप इस तरह टिक लिखेंगे और यहाँ पर सर्च करेंगे तो आपके पास टिक वाले काफ़ी ज़्यादा साइन आ चुके हैं। यहाँ से आप लोग कोई भी लगा सकते हैं, अच्छा सा बेहतर सा कोई भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो जो भी आप लोगों को अच्छा लगे देख सकते हैं, एक से एक जो है आप लोगों को मिल रहे हैं। तो मुझे ये वाला बेस्ट लगता है तो मैं इसको भी लगा सकता हूँ, और दूसरा ये वाला अक्सर ज़्यादा चलता है, ये वाला, इस वाले को मैं लगाता हूँ और यहाँ से बैक कर देता हूँ। तो यहाँ से टिक करूँगा। अब मैंने क्या करना है, यहाँ पर जो पहले वाला है इसको मैंने यहाँ से डिलीट कर देना है, क्योंकि दोनों ही लग चुके हैं। तो यहाँ से मैं इसको नीचे करता हूँ इस तरह से, और इसको उठा के मैं लगा दूंगा चकोर वाले के साथ इस तरह से। ये चकोर वाले के साथ लग चुका है। जैसे ही मेरा यहाँ पर मैं अपने मुंह से बोल रहा हूँ ये चकोर, तो यहाँ पर अक्सर थोड़ा सा एक अपने जब आपका यहाँ पर टिक लगे या टिक के साथ एक साउंड इफेक्ट भी होता है, वो भी आप लगाएंगे तो थोड़ा सा और बेहतर लगेगा। वो लगाने के लिए ऑडियो वाले ऑप्शन पे आना है और इफेक्ट वाले ऑप्शन पे आना है। यहाँ पर आप लोगों ने आ जाना है सोशल के ऊपर, ये वाला सोशल आप लोगों को मेरे अपने इस वाले पे क्लिक करना है। यहाँ पर आप लोग अपना कोई भी लगा देंगे। तो एयर ड्रॉप वाला जो ज़्यादा बेस्ट है, एयर ड्रॉप, एक एयर ड्रॉप 2 है, एक एयर ड्रॉप है, ये वाला बेस्ट रहेगा। यहाँ से टिक करना है और इसका वॉल्यूम आपने यहाँ से बिल्कुल फुल कर देना है। अब ये आप लोगों का बिल्कुल बेहतरीन तरीके से लग चुका है, देख सकते हैं ये चेक लग चुका है। तो आप लोगों की वीडियो इस तरह से मुकम्मल पहेलियों वाली तैयार हो जाएगी। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर अपना बैकग्राउंड म्यूजिक भी लगा सकते हैं। म्यूजिक लगाने के लिए आपने आ जाना है माई म्यूजिक पे, और यहाँ पर आपने एक्सट्रैक्ट ऑडियो फ्रॉम वीडियो यहाँ से भी लगा सकते हैं। नहीं तो आप लोग वीडियो वाला है, अगर आप लोगों के पास ऑडियो वाला पड़ा हुआ है तो वो माई म्यूजिक से आकर यहाँ से कोई भी आप लोग लगा सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो की समझ आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।